हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इंडियन डेजर्ट की, यानी कि भारतीय मरुस्थल की। भारत का ये मरुस्थलीय क्षेत्र, आमतौर पे भारत के अंदर दो तरह के मरुस्थलीय क्षेत्र पाए जाते हैं। एक हम जिससे हम बात करते हैं गर्म रेगिस्तान की, जो ये आपका गर्म रेगिस्तान का क्षेत्र है। दूसरा एक कोल्ड डेजर्ट का क्षेत्र भी है ये, यानी कि यहाँ पे डेजर्ट किसे कहते हैं। हम डेजर्ट की बात कर लेते हैं तो डेजर्ट का मतलब है कि वहां पे पानी ना होना, बारिश ना होना, वेजिटेशन ना होना। तो ये दुनिया में दो तरीके के जो है डेजर्ट यानी कि मरुस्थल पाए जाते हैं। एक तो होता ठंडा, जहाँ पे हर समय बर्फ जमी रहती है। हमारे जो ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है वो कोल्ड डेजर्ट में आता है। और आपका एक गर्म रेगिस्तान का क्षेत्र है भारत में, जैसे राजस्थान राजस्थान है, पंजाब का कुछ दक्षिण भारत का हिस्सा है, ऐसे ही हरियाणा का थोड़ा सा हिस्सा आता है, और नॉर्दर्न गुजरात का भी थोड़ा सा हिस्सा इसके अंदर आता है। तो ये हमारा डेजर्ट का क्षेत्र है। इसी ये गर्म डेजर्ट है, यानी आपको ये गर्म मरुस्थल देखने को मिलेगा। एक तीसरे प्रकार का डेजर्ट हमें और देखने को मिलता है, ये हमारा कच्छ का जो रण है। ये सफेद डेजर्ट है, यानी सफेद मरुस्थल। ये बहुत ही यूनिक मरुस्थल है। यहाँ पे मट्टी, यहाँ की जो मट्टी है उसके अंदर नमक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसलिए ये सफेद डेजर्ट के तौर पे वहां पर फेमस है। बुक के अंदर हमारे यहाँ पे डेजर्ट दे रखा, थार डेजर्ट। भारत का ये लगभग में, ये थार डेजर्ट है, लगभग में 2 लाख किलोमीटर के हिसाब के क्षेत्र को कवर करता है। और भारत और पाकिस्तान की सीमा पर आपको ये देखने को मिलेगा। 60% के आसपास ये मरुस्थल भारत में है, 80%, और लगभग में बाकी जो हिस्सा है वो पाकिस्तान और सिंध के अंतर्गत आता है। यहाँ पे जो रेनफॉल है वो 150 मिलीमीटर से भी कम है। आमतौर पे ये है सेंटीमीटर नहीं है, ये मिलीमीटर है। तो ये बहुत ही कम बारिश वाला क्षेत्र है। यहाँ पे बारिश नाम मात्र के लिए होती है, होती ही नहीं है। यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े रेत के टीले देखने को मिलेंगे। वहां महिलाएं कई कई किलोमीटर दूर से घड़ों पर सर पे पानी रख करके लेकर के आती हैं, जैसे कि आपको चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। वहां पे रेगिस्तानी क्षेत्र में आपको है ना नदियां भी देखने को नहीं मिलेगी। ज्यादा जो नदियां हैं वो इन रेत के टीलों में गायब हो जाती हैं। केवल एक ही रिवर ऐसी है जो इन्हें पार करती हुई अरेबियन सी में गिरती है जाकर के, उसका नाम है ये आपकी लूनी रिवर। लूनी ही रिवर एक ऐसी रिवर है जो थार डेजर्ट से निकल करके ये आपकी समुद्र के अंदर जाकर के गिरती है। अदरवाइज सारे के सारे जो नदियां हैं वो इसी के अंदर जाकर के खत्म हो जाती हैं। हमारे जो ये बात करते हैं कि पूरा जब हम रेगिस्तान का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में आमतौर पर राजस्थान आ जाता है, लेकिन पूरा राजस्थान थार डेजर्ट नहीं है। इसका पूर्व का जो हिस्सा है आपको कुछ काली मिट्टी का और एल्बर सॉइल का देखने को मिलेगा। हमारे जो ये अरावली जो पर्वत श्रृंखला है, जो राजस्थान गुजरात से होती हुई, राजस्थान होती हुई हरियाणा और दिल्ली तक आके खत्म होती है। ईस्ट के जो वेस्ट का साइड है, ये सारा का सारा हिस्सा आपको थार डेजर्ट का मिलेगा। और उसके ईस्ट का जो इलाका है वो थार डेजर्ट में आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि थार डेजर्ट को आगे बढ़ने से ये अरावली पर्वत रोक लेता है। तो ये हमारे, अगर हम बात करते हैं थार डेजर्ट में वेजिटेशन कैसी मिलती है, तो आमतौर पे थार डेजर्ट के अंदर वेजिटेशन देखने को नहीं मिलती है। आमतौर पे यहाँ पे कीकड़ या बबूल, ये आपका कैक्टस वगैरह ही देखने को यहाँ पर मिलते हैं। यहाँ पेड़ पौधे बहुत कम देखने को मिलते हैं। ये जंगल का बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन पेड़ पौधे यहाँ पे आपको कैक्टस के, नीम के, बबूल के, इस तरीके के पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। यानी इन पेड़ों को पानी की कमी, पानी ज्यादा नहीं चाहिए होता है, तो कम पानी में भी ये हो जाते हैं। यहाँ पे फसलें वगैरह बहुत रेयर टू रेयर है, अन्यथा ये थार डेजर्ट में तो कोई फसल है ही नहीं। अब भारत सरकार ने वर्ल्ड का सबसे बड़ा कैनल प्रोजेक्ट बनाया है, जिसे हम इंदिरा गांधी नहर परियोजना बोलते हैं, जिसके कारण
थार डेजर्ट के अंदर अब पानी की समस्या काफी हद तक दूर करने का सरकार ने प्रयास किया है।